हालेलुया। सबको जय मसीह की शालोम। परमेश्वर आप सबको आशीष और बरकत दे। आज हम परमेश्वर के वचन में से बात करते हुए आपको परमेश्वर की आशीष और बरकतों के बारे में बताएंगे कि हम कैसे आत्मिक रीति से बढ़े और परमेश्वर की बरकतों को हम लें। आइए हम इससे पहले के वचन जो है वो स्टार्ट करें। हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर के हमें वचन को सही रीति से समझा सकें। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, ग्लोरी जीसस। प्रभु यीशु मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे पिता परमेश्वर, जिंदा यहोवा परमेश्वर, आपका मैं धन्यवाद करता हूँ। प्रभु यीशु मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। जितना भी वचन आज हम पढ़ेंगे हमारी ज़िंदगी में 100 गुना फलों को लेकर आए। आपका पवित्र आत्मा पिता परमेश्वर इन वचनों के भेदों को हमारे ऊपर जाहिर करे पिता परमेश्वर। आपकी आशीष बरकत इन वचनों के द्वारा पिता परमेश्वर, जो लोग सुनेंगे पिता परमेश्वर, उनकी लाइफ में ठहर जाए पिता परमेश्वर। उनको इस वचनों के द्वारा आत्मिक जीवन में बढ़ने की सहायता दें पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आप मेरी प्रार्थना को सुनने वाले परमेश्वर, क्योंकि एक आप ही है जो एक जिंदा परमेश्वर है, एकमात्र जिंदा परमेश्वर। एक आप ही है जो मुर्दों से जिवा लगे, जो तीसरे दिन मुर्दों से जी उठे पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर इस वचन में आप मेरी अगुवाई करें, आशीष और बरकत से भरें। प्रभु यीशु के सामर्थ्य पवित्र नाम में मैं मांगता हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु का हम धन्यवाद करते हैं आज के इस वचन के लिए। आज हम गलातिया की पुस्तक उसके 4 बाब उसकी 1 आयत को हम पढ़ेंगे। इसमें लिखा है, मेरे कहने का अर्थ ये है, एक वारिस चाहे जायदाद का मालिक हो, मगर जब तक वो बालिग नहीं हो जाता उसमें और दास में कोई फर्क नहीं है। हालेलुया। देखते हैं हम इस वचन में लिखा हुआ है कि जो वारिस है ना, अगर मान लीजिए जो बाप है उसकी जायदाद जो है, वारिस उसका बेटा ही है, मगर वो तब तक वारिस नहीं हो पाता जब तक वो बालिग नहीं हो जाता। जैसे 18 साल का नहीं हो जाता तब तक वो अपने पिता की प्रॉपर्टी का वारिस नहीं हो पाता। इसी तरह ही प्रभु यीशु मसीह का वचन है, इसी तरह ही प्रभु यीशु मसीह की पावर है, इसी तरह ही प्रभु यीशु मसीह की ग्रेस है। जब तक आप आत्मा में बालक नहीं हो जाते, जब तक बालक नहीं होंगे, बढ़ेंगे नहीं, तब तक परमेश्वर की ब्लेसिंग, जो परमेश्वर का प्लान आपके लिए है, वो आपको नहीं मिलेगा। आपको आत्मिक रीति से बढ़ना पड़ेगा। और जैसे जैसे आप आत्मिक रीति से बढ़ेंगे, परमेश्वर का प्लान जो आपकी लाइफ में है वो आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा और आप उस प्लान पे चलने लगेंगे। अगर आप बालिग नहीं हैं तो एक नौकर के समान है। सोचिए, कभी भी कोई जो महंगी वस्तु है, क्या आप अपने बच्चों को ऐसे ही पढ़ा देते हैं? उसका ध्यान रखते हैं कि ये खराब ना कर दें, जैसे फेंक ना दे या इसे गवा ना दे। सोचिए, इसीलिए परमेश्वर ने इस वचन में लिखा है कि जो बालक है वो ही प्रॉपर्टी का हकदार है। मगर अगर बच्चों को हम देखते हैं और दास में कोई फ़र्क नहीं होता, वो भी उसके घर में दास जो है वो भी खाना पीना खाता है और काम करता है, और बच्चा भी वही काम करता है, खाता पीता है। जब तक वो बालिग नहीं होता तब तक वो वारिस नहीं हो पाता।
और आत्मा भी ऐसे ही है। अगर आप आत्मा में नहीं बढ़ेंगे तो आप जो है बड़े काम नहीं कर पाएंगे। अगर आप बड़े काम करना चाहते हैं तो आपको आत्मिक रीति से क्या होगा, बढ़ना पड़ेगा। और अगर आप आत्मिक रीति से बढ़ेंगे तब परमेश्वर आपकी लाइफ में बड़े काम करेगा। जब आप आत्मिक रीति से बढ़ते हैं, जब आप बालक हो जाते हैं, आत्मिक रीति से कैसे बढ़ना है, आपको प्रे करनी होगी, रोज़े रखने होंगे, बाइबल स्टडी करनी होगी, बीजना पड़ेगा, तब आप आत्मिक रीति से बढ़ते हैं। और जब आप आत्मिक रीति से बढ़ते हैं तो आप में और उस नौकर में फ़र्क नज़र आता है। जैसे एक बच्चा है और जैसे वो चलना स्टार्ट करता है, पहले वो धीरे धीरे खड़ा होना सीखता है, उसके बाद धीरे धीरे तुरना सीखता है, वो गिरता है, फिर तुरता है, फिर वो भागने लगता है धीरे धीरे, और एक दिन वो एकदम परफेक्ट हो जाता है, वो चलने और भागने लगता है। इसी तरह आपकी मसीह आत्मिक लाइफ है। जब आप बच्चे होते हैं तो वचन को तोड़ते हैं और फिर स्टार्ट करते हैं, फिर तोड़ते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं, पाप करते हैं, गलतियां करते हैं, फिर पर वचन पे चलना है स्टार्ट कर देते हैं। इससे क्या होता है, आप सीखना स्टार्ट कर देते हैं और एक दिन आप आत्मा में बढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। मगर गिव अप मत करिए, कभी छोड़िए मत वचन को। और जैसे जैसे बच्चा जो है अगर गिर भी जाता है तो वह फिर से उठता है और फिर चलना स्टार्ट कर देता है। इसी तरह अगर आप पाप में भी हैं, पाप अनजाने में भी हो गया चाहे हो गया, तो फिर आपको क्या होगा, आपको क्या करना चाहिए, वचन में अड़े और खड़े रहना चाहिए। स्टार्ट करिए, गिरे मत रहिए, उठिए और स्टार्ट करिए चलना। एक दिन आप एक आत्मिक रीति से चलना सीख जाएंगे परमेश्वर के वचन में। और ये जो वचन है परमेश्वर का जो है, जब आप आत्मिक रीति से बढ़ते हैं तो आप में और उसके दास में, जैसे नौकर में, फ़र्क नज़र आता है, क्योंकि आप जो है परमेश्वर के वचन में बढ़ चुके हैं और आप परमेश्वर की जायदाद के हकदार हैं। आप उस पावर के हकदार हैं जो परमेश्वर ने आपके लिए ठहराए हुए हैं। जो वादे आपके लिए परमेश्वर ने किए हुए हैं वो आपकी लाइफ में पूरे होने स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे हम उकाब को देखते हैं, परमेश्वर ने कहा मैंने तुझे उकाब की समान बनने के लिए बनाया है। सोचिए, उकाब जो होता है जब वो लास्ट टाइम में होता है, जब उसके नाखून बढ़ जाते हैं, चोंच बढ़ जाती है, वो शिकार नहीं कर पाता, तो उसे पता है कि अब मेरे पंख जो है वो बहुत बहुत भारी हो चुके हैं, तो मैं या तो मैं स्ट्रगल करूं इसके लिए या भूख से मर जाऊं। वो निर्णय लेता है, वो अपने पंखों को अपनी चोंच से नोच देता है और अपनी चोंच को पत्थरों से मार मार कर उसे तोड़ देता है। सोचिए क्यों? क्योंकि जब आप आत्मिक रीति से बढ़ते हैं ना तो आप अपने पुराने पापों को छोड़ देंगे। आपको पता होगा कि मैंने उकाब की नुआई बढ़ना है, उड़ना है। आपको पता होगा कि मैंने ये काम नहीं करना, ये परमेश्वर की नज़र में क्या है, गलत है। तब आप अपनी लाइफ में आशीष और बरकत को पाते हैं। और जैसे जो लोग जो है प्रार्थना नहीं करते, रोज़े नहीं रखते, बीजते नहीं हैं, बाइबल नहीं पढ़ते, तो वो क्या करते हैं, अपनी ब्लेसिंग को ब्लॉक कर लेते हैं, स्टॉप कर लेते हैं। परमेश्वर उनकी लाइफ में काम नहीं कर पाता क्योंकि वो बढ़ना नहीं चाहते। अगर आपको बढ़ना है और आप में और नौकर में फ़र्क हो तो फिर आपको परमेश्वर के साथ वफादारी में चलते हुए, परमेश्वर में रोज़े, प्रार्थना और बाइबल में पढ़ते हुए, बीज बीजते हुए आगे बढ़ना है, ताकि परमेश्वर आपकी लाइफ में काम कर सके। सोचिए, परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि तब तक
मालिक मालिक के जायदाद का वारिस वो नहीं होगा। सोचिए, वारिस नहीं है। सोचिए क्यों नहीं है वो? क्योंकि वो आत्मा में नहीं बढ़ा हुआ। आज लोग बड़े चमत्कार तो करना चाहते हैं, बड़े काम तो करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि लोगों की लाइफ को बदले, आशीष और बरकतों से भर दे। जब वो वचन दे तो वो हील हो, वो टेस्टमनी बने। मगर एक बात याद रखिए, जब तक आप बालक नहीं होंगे तब तक वो काम नहीं कर पाएंगे। प्रभु यीशु मसीह जो थे, सोचिए, प्रभु यीशु मसीह पर परमेश्वर का आत्मा था। वो सेवा 7 साल में उम्र में भी शुरू कर सकते थे, जब वो भवन में वचन को सुन रहे थे। वहाँ पर भी सेवा कर सकते थे जब उनके माता पिता उसके ढूंढ रहे थे और वो वचन सुन रहा था चर्च में। सोचिए, वो तब से सेवा स्टार्ट कर सकते थे, मगर उन्होंने नहीं की। जब वो मिच्योर हो गए, एकदम आत्मा में मिच्योर हो जाते हैं, तब वो अपनी सेवा को आरंभ करते हैं। सोचिए क्यों? ऐसे ही है, जब तक आप आत्मा में मिच्योर नहीं होंगे, आप अपनी सेवा को आरंभ नहीं कर पाएंगे सही रीति से। आपको मिच्योर होना पड़ेगा, आपको आत्मिक रीति से बढ़ना पड़ेगा। ऐसी लाइफ नहीं होनी चाहिए आपकी, कभी प्रार्थना कर ली कभी नहीं कर ली, कभी बाइबल पढ़ी कभी नहीं पढ़ी। आपको ये हर रोज़ करना पड़ेगा, हर रोज़ प्रार्थना, हर रोज़ बाइबल स्टडी, हर रोज़ बाइबल रीडिंग करनी पड़ेगी, रोज़े रखने होंगे। और जैसे जैसे आप आत्मा में बढ़ेंगे, परमेश्वर अपना आत्मा आपको उड़ेलेगा और आपको सिखाएगा, आपको बताएगा आप किंग ऑफ द किंग, लॉर्ड ऑफ द लॉर्ड की संतान है। आपके पास कुछ अधिकार है, कुछ प्रतिज्ञाएं आपके साथ जुड़ी हुई हैं। परमेश्वर की जो प्रतिज्ञा हैं वो आपके साथ जुड़ी हुई है। सोचिए, परमेश्वर ने आपके साथ कुछ वादे किए हुए हैं, वो परमेश्वर आपकी लाइफ में तभी पूरा कर पाएगा अगर आप परमेश्वर के साथ वफादारी में चलते हुए आत्मा से भरेंगे, आत्मिक रीति से कामों को करेंगे। अगर आप आत्मिक रीति से कामों को नहीं करते तो कैसे हो सकता है कि परमेश्वर आपको बढ़ा दे? हालेलुया। परमेश्वर ने आपको आशीष करने के लिए और बढ़ाने के लिए चुना है, अपने कामों के लिए चुना है। अगर आप बच्चों की न्याय परमेश्वर के आगे जाएंगे, कभी प्रे कर ली कभी नहीं की, कभी बाइबल पढ़ी कभी बीज बीजा कभी नहीं बीजा, कभी रोज़ा रखा कभी रखे ही नहीं, ईस्टर पे रख लिया, गुड फ्राइडे पे रख लिया, तो समझते हैं मेरी बात? तो क्या होता है कि आप आत्मा में मैच्योर नहीं हो पाते, आपको टाइम देना पड़ता है, समय देना पड़ता है। और जब आप आत्मा में मैच्योर जाएंगे, फिर आपको परमेश्वर की हर एक वादा जो आपके लिए किया गया है वो पूरा आपकी लाइफ में होगा। अगर प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, मैंने आपको शैतान की हर ताकत पर अधिकार दिया हुआ है। सोचिए, आप सोचिए फिर कि आप उस अधिकार को लेना चाहते हैं? अगर लेना चाहते हैं तो आपको आत्मिक रीति से बढ़ना पड़ेगा। बच्चे रहकर, आत्मा में बच्चे रहकर आप नहीं परमेश्वर से कुछ ले पाएंगे। आपको आत्मिक रीति से मैच्योर होना पड़ेगा, बड़ा होना पड़ेगा, तब परमेश्वर आपकी लाइफ में काम करेगा। देखिए, हम इस गलातिया की पुस्तक उसकी 29 जो वर्स है उसे पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा हुआ है, अगर जैसे आप मसीह के हो फिर आप अब्राहम की संतान हो। इसी तरीके से, इसी वजह से आप परमेश्वर की प्रतिज्ञा
और आशीष के बारिश हो। सोचिए परमेश्वर ने क्या कहा था अब्राहम से, उससे क्या प्रतिज्ञा की थी। सोचिए परमेश्वर ने जितनी बड़ी प्रतिज्ञा की है अब्राहम से, वो आपकी लाइफ में होगी, क्योंकि आप उसकी संतान हो गए। और जब आप आत्मा में बढ़ जाएंगे, बालक हो जाएंगे, वो प्रतिज्ञा, वो आशीष जो उसकी लाइफ में कही गई थी, वो आपकी लाइफ में पूरी होगी। अगर परमेश्वर की प्रतिज्ञा को आप अपनी लाइफ में पूरा होना देखना चाहते हैं, तो आपको एक लाइफस्टाइल बनाना होगा, प्रार्थना वाला, बाइबल स्टडी वाला, बाइबल रीडिंग वाला, बीज बीजने वाला। आपको ये वाला ना लाइफस्टाइल अपनाना पड़ेगा। हर रोज़ प्रेयर, हर रोज़ प्रार्थना करनी पड़ेगी, हर रोज़ बाइबल पढ़नी पड़ेगी, रोज़े रखने पड़ेंगे, बीज बीजने पड़ेंगे, तब आप आत्मिक रीति से बढ़ते हैं। सोचिए अगर जब आप आत्मा में मैच्योर हो जाएंगे, परमेश्वर के वादे आपके साथ होंगे, आप बड़े कामों को कर पाएंगे। कौन से बड़े काम? प्रभु यीशु मसीह ने बोला था तुम मेरे से बड़े काम कर पाओगे, इससे बड़े काम। सोचिए प्रभु यीशु मसीह से बड़े काम। प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा है आपके लिए ये वर्ड बोला है, ये आशीष आपको दी है, मगर उस आशीष को पाने के लिए आपको आत्मा में बढ़ना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी लाइफ में बड़े काम करे, तो आपको ये लाइफस्टाइल आपको अपनाना ही पड़ेगा। बिना लाइफस्टाइल अपनाए ये आपकी लाइफ में कभी कार्य नहीं कर पाए। तो यही तो वचन है, परमेश्वर यही तो चाहता है कि आप अपनी लाइफ में बढ़े और बड़े कामों को कर पाए। अगर परमेश्वर का प्लान आपके लिए सोचिए बड़ा है, तो आप बच्चे हो के आत्मा में कैसे परमेश्वर के कामों को कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको परमेश्वर के बड़े कामों के लिए मैच्योर होना पड़ेगा, आत्मिक रीति से बढ़ना पड़ेगा, परमेश्वर के साथ समय बिताना पड़ेगा। आप जितने लोग परमेश्वर में, बाइबल में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने जिन्हें आशीष किया है, बढ़ाया है, उन्होंने एक समय दिया है परमेश्वर को। आप डैनियल की लाइफ को देखते हैं तो वो दिन में 3 बार परमेश्वर के आगे जाता था प्रार्थना करने के लिए। दाऊद को देखते हैं, वो दिन में 7 बार परमेश्वर के आगे जाता था। प्रभु यीशु मसीह को देखते हैं तो वो रात को पहाड़ पे जाते थे प्रार्थना करने के लिए। आपको समय देना पड़ेगा, तो तभी आप परमेश्वर की प्रतिज्ञा को जो आपकी लाइफ में की गई है, वो आपकी लाइफ में पूरी होंगी। अगर चाहते हैं कि परमेश्वर आपके लिए बड़े काम करे, तो वही प्रतिज्ञा आपकी लाइफ में काम करेगी। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। इसकी हम गलातिया 4 उसकी 7 आयत को पढ़ते हैं। इसमें लिखा हुआ है, इसलिए तुम दास नहीं उसके पुत्र हो। अगर आप पुत्र हो तो परमेश्वर की इच्छा के द्वारा आप वारिस भी हो। अगर आप परमेश्वर को दिखाएंगे कि मैं सचमुच परमेश्वर आपका पुत्र हूँ, आपके कामों को करना चाहता हूँ, मैं तुझ में बना रहता हूँ, हर वक्त प्रे में हूँ, फास्टिंग में हूँ, बाइबल स्टडी कर रहा हूँ, बीज बीजता हूँ, तो आप शो करते हैं परमेश्वर को। पाप नहीं करते हैं, व्यभिचार नहीं करते, झूठ नहीं बोलते, चोरी नहीं करते, तो आप परमेश्वर में क्या है, अड़े और खड़े रहते हैं। वो गलत काम जो परमेश्वर की नज़र में
सही नहीं है, वो नहीं करते आप। समझ रहे मेरी बात? तो आप क्या है, परमेश्वर की संतान है, तो वो वादे जो परमेश्वर ने आपके लिए किया है कि बारिश होने के नाते, वो आपकी लाइफ में पूरे हो गए। सोचिए, आप किंग ऑफ द किंग, लॉर्ड ऑफ द लॉर्ड, जो राजों का राजा है, उसकी संतान है, तो आपको किस चीज़ की कमी होगी? फिर आपको ना तो अपने बिजनेस की टेंशन होगी, ना तो अपने घर की टेंशन होगी, ना सेहत की टेंशन होगी, क्योंकि आप एक किंग की संतान है। आपको पता है आप मेरे पास सब कुछ मुहैया होगा, परमेश्वर मेरे लिए मुहैया करेगा। राजे के बच्चों को फिक्र होता है कि मैंने सुबह क्या खाना है, मैंने कहाँ से कमा कर लेकर आना है। उसे कोई फिक्र नहीं होता, उसे पता है कि बस मैंने जाना है, खाना लगा हुआ है और खाना है। इसी तरह है, जब आप परमेश्वर के साथ वफादारी में चलेंगे, आप बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टों के पीछे भागेंगे नहीं, परमेश्वर आपको खुद ही वो कॉन्ट्रैक्ट दिलाएगा। आपको इसके लिए जोर नहीं लगाना पड़ेगा, क्योंकि आप राजों की संतान हैं, और वो आपको लाइफ में एकदम से मिलेगा। कैसे मिलेगा? अगर आप परमेश्वर के साथ वफादारी में हैं, परमेश्वर के वचन को पूरा कर रहे हैं, तभी मिलेगा। अगर आप बालक जो हो चुके हैं, आत्मा में बढ़ चुके हैं, अगर आप आत्मा में बच्चे हैं, तो आप एक दास के समान हैं। अगर आप 18 साल के बाद भी अपने माँ बाप के अधीन नहीं है, वो आपको अपनी प्रॉपर्टी नहीं देता। क्यों नहीं देता वो? क्योंकि उसे पता है कि मेरा बच्चा निकम्मा है, वो इसे खराब कर देगा। इसी तरह ही परमेश्वर है, जब तक आप आत्मा में नहीं बढ़ेंगे, परमेश्वर आपकी लाइफ में वो प्रतिज्ञा, वो आशीष कभी नहीं देगा, क्योंकि उसे पता है कि ये इसके लायक नहीं है। उसके लिए आपको लायक बनना पड़ेगा, उसके लिए आपको शो करना पड़ेगा परमेश्वर को, सच में परमेश्वर मैं आपका बेटा हूँ। अगर परमेश्वर ने अनुग्रह कर ही दिया है आप पर, सोचिए प्रभु यीशु मसीह सिर्फ यहूदियों के लिए आए थे, मगर परमेश्वर ने प्लान चेंज किया, प्रभु यीशु मसीह को मुर्दों से जिलाया। सोचिए किसके लिए? हमारे लिए। उन्होंने हम पर फेवर किया है, अपना मूल्य देकर, अपना खून देकर हमें बचा लिया परमेश्वर ने, अन्य जातियों को भी। अगर आपने परमेश्वर ने हम पर अनुग्रह कर ही दिया है, क्यों ना हम इस मौके को संभालें। अगर परमेश्वर ने हमें मौका दिया है अपने बेटे और बेटी होने का, सोचिए, तो हमें क्यों नहीं चाहिए कि परमेश्वर के कामों को आगे करें, उसके वचनों पे चलें। अगर बारिश होने का मौका मिला है, सोचिए, एक राजे की संतान होने का बारिश। और जब आप परमेश्वर के साथ वफादारी में चलेंगे, एक राजे की संतान के समान आपकी लाइफ में ब्लेसिंग होगी। तब आप हर चीज़ में जो परमेश्वर के नज़र में सही है, आपका बिजनेस हो, वो पवित्रताई में होगा। वो आपके बोल हो, वो एकदम स्पष्ट होंगे, सीधे। वो आपकी लाइफ में होगा हर वक्त आपके साथ। उसके वादे जो है, उसकी प्रतिज्ञा, आशीष आपकी लाइफ में होगी। वो तभी हो पाएगा जब आप परमेश्वर के वचन के साथ वफादारी में रहेंगे, उसे मैच्योर होकर दिखाएंगे, उसे शो करेंगे, परमेश्वर मैं बालक हूँ, मुझे अपने अधिकार मुझको दे, मुझे अपनी पावर दे, वो आशीष दे, वो मस्सा दे पिता परमेश्वर, जिससे मैं तेरे कामों को कर पाऊँ। पिता परमेश्वर मैं वचन करूँ और लोगों की लाइफ चेंज हो जाए। तब आप मुंह से एक वचन बोलेंगे, लाइफ चेंज होगी। सोचिए, पतरस जो था, 3-3 हजार लोगों को एक दिन में बैप्टिज्म दे दिया। सोचिए, प्रचार किया,
लोगों के मन चेंज हुए, 3,000 लोगों ने बैप्टिज्म ले ली। इमेजिन करिए कैसा प्रचार होगा, कैसा आत्मा में मिच्योर होगा। और आज लोग जो है खुद मिच्योर नहीं है, खुद आत्मा में भरे नहीं है और सोचते हैं कि हमसे परमेश्वर काम क्यों नहीं करवा रहा, क्योंकि पहले आपको भरना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं किसी को भरना, पहले अपना कटोरा भरिए, और जब आपका कटोरा उमड़ेगा तब वो लोग उस लोग कटोरे को, अपने कटोरे को भर पाएंगे आपके ज़रिए। अगर आपका ही कटोरा खाली है, उसमें छेद है, तो कैसे आप लोगों की लाइफ को चेंज कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। इसलिए परमेश्वर के वचन को ध्यान से पढ़िए और समझिए, परमेश्वर के साथ समय बिताइए, प्रेम में रहिए, प्रार्थना करिए, तब परमेश्वर आपकी लाइफ में काम करेगा। आप साबित करिए परमेश्वर को कि मैं परमेश्वर तुम्हारी संतान हूँ, मैं तुम्हारे वारिस होने के लायक हूँ। परमेश्वर की जो प्रतिज्ञा अब्राहम के साथ है वो आपके साथ जुड़ी हुई है, वो तभी पूरी होगी जब आप परमेश्वर के साथ क्या होंगे, वफादार होंगे। आज लोग इंतज़ार करते हैं कि मुझे मेरी लाइफ में गवाही ही होगी तब हम बैप्टिज्म लेंगे। मैच्योर नहीं है आप आत्मा में। सोचिए, आप जानते हैं जब सलीब पर प्रभु यीशु मसीह थे तो वो जो डाकू दो उसके साथ थे लटकाए गए, सोचिए एक डाकू प्रभु यीशु मसीह को कह रहा है कि प्रभु यीशु मसीह मेरे को याद रखना जब आप स्वर्ग में जाएंगे, और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि आज शाम तू मेरे साथ स्वर्ग में होगा। सोचिए उसे कैसे पता चला, क्योंकि उसने बुद्ध जो 3 घंटे या 3.5 घंटे में उसे समझ में आ गया था कि यही मार्ग है, यही परमेश्वर है जो मुझे अनंत जीवन दे सकता है। आज लोगों को जितना मर्जी प्रचार सुन ले तो मगर वो अपना मन चेंज नहीं करना चाहते। उस डाकू ने अपना मन चेंज कर लिया, उसे पता लग गया। वो कैसे पता लगा? उसे ऐसे पता लगा कि जब वो दुख में था, तकलीफ में था, प्रभु यीशु मसीह हाथों पैर में कीलों को ठोका गया था, कोड़े मारे गए थे, कांटों का ताज सिर पे था और लोग ठट्ठा कर रहे थे, सैनिक जो थे। समझ रहे मेरी बात? ताने मैंने परमेश्वर के जो लोग भी थे वहाँ पर, लोग वो देख रहे थे कि लोग इनको ताने मैंने मार रहे हैं, वो कुछ नहीं कर रहे। जब उसे मारा जा रहा था, कूटा जा रहा था, सोचिए, और प्रभु यीशु मसीह सलीब पर कह रहे हैं कि परमेश्वर इनको माफ़ कर, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। सोचिए, ये वर्ड सुनकर ही डाकू को पता चल गया था कि जो लोग जो परमेश्वर यीशु मसीह इतनी तकलीफ के होने के बावजूद भी, इतना दुख सहने के बाद भी इन लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा है, इनको माफ़ कर रहा है, इसका मतलब ये है कि ये कोई आम नहीं है। उसे समझ में आ गया और वो बचाया गया। और जो साथ वाला था, एक और डाकू, वो क्या कह रहा था प्रभु यीशु मसीह को? अगर तू परमेश्वर का पुत्र है, खुद भी बच और हमें भी बचा। और वो नरक में गया। और जिसने कहा था परमेश्वर मुझे याद रखना, वो समझ चुका था इस चीज़ को कि यही तो प्रभु यीशु मसीह है जो उद्धार करता है हमारे लिए, यही है जो मुझे बचा सकता है अनंत जीवन के लिए। इसीलिए आपको रेडी होना पड़ेगा, साबित करना पड़ेगा प्रभु सच में हम आपकी संतान हैं।
और आज लोगों को 2-2 साल लग जाते हैं, 3-3 साल लग जाते हैं, प्रचार सुनते रहते हैं, मगर मन नहीं फिराते, उनका मन नहीं बदलता। वो बच्चे के बच्चे ही रहते हैं आत्मा में भी, और बढ़ नहीं पाते। क्यों? उसका कारण यही है क्योंकि वो ना तो प्रार्थना करते हैं, ना रोज़े रखते हैं, ना बाइबल को पढ़ते हैं, ना बीजते हैं। तो फिर वो आत्मा में कैसे बढ़ेंगे? प्रभु यीशु मसीह को सिर्फ जानना काफ़ी नहीं है कि उसको जान लिया, उसके लाइफस्टाइल को अपनाना बहुत ज़रूरी है। जब उसके लाइफस्टाइल को अपनाएंगे, सिंपल सी बात है, अगर आप चाहते हैं कि आपको परमेश्वर के जो किंग ऑफ द किंग है, लॉर्ड ऑफ द लॉर्ड है, राजों की आप संतान बनना चाहते हैं, तो आपको राजों की तरह ही जीना पड़ेगा, उसके बच्चों की तरह ही जीना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही जैसे आम लोग जीते हैं वैसे ही आप परमेश्वर के को साबित कर देंगे, ऐसा नहीं हो सकता। आपको साबित करना पड़ेगा परमेश्वर सचमुच में आपका वारिस होने के लायक हूँ, तब परमेश्वर आपको वो आशीष और प्रतिज्ञा आपकी लाइफ में पूरी होती है जो अब्राहम की लाइफ में की गई थी। इसलिए परमेश्वर के साथ वफादारी में रहिए, परमेश्वर के साथ चलते रहिए और लाइफस्टाइल को सही रखें। आप प्रार्थना, उपवास, बाइबल रीडिंग और बीज बीजना कभी मत भूलिए। अपना दसवां देना कभी मत भूलिए, तब आप अपनी लाइफ में बड़े कामों को देख पाते हैं। परमेश्वर आपकी लाइफ में काम करता है, फिर आप साबित करते हैं परमेश्वर मैं आपके लायक हूँ। अलीशा को देखिए, उसने साबित किया एलिया को कि मैं सच में तुम्हारा बेटा हूँ, मैं सच में ही तुम्हारा चेला, असली चेला मैं हूँ। उसने साबित किया और उसके दुगने मत्सर को लिया। और आप गेजी को देख सकते हैं, वो साबित नहीं कर पाया और उसका मसा नहीं ले पाया। आपको साबित करना पड़ेगा कि परमेश्वर, अगर आपका वचन मेरी लाइफ पे है कि आप मेरे से बड़े काम कर पाएंगे, तो आपको उस चीज़ के लिए साबित करना पड़ेगा प्रभु यीशु मसीह, तो आप उसके बड़े कामों को कर पाए। इसलिए परमेश्वर के साथ वफादारी में चलते हुए, परमेश्वर के साथ सही रीति से चलते हुए आगे बढ़िए, ताकि परमेश्वर आपको मैच्योर कर पाए। आत्मा में बढ़ते जाइए, अपनी मुश्किलों और प्रॉब्लम को फेस तो करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप प्रभु यीशु मसीह में आ गए हैं, जहाँ उद्धार करता उसे ग्रहण कर लिया तो मुश्किल प्रॉब्लम नहीं आएगी। वो आएंगी, मगर वो आपको बढ़ाने के लिए होगी, आगे बढ़ाने के लिए। अगर जो मूसा था तब घबरा जाता जब लाल समुद्र आगे आ गया, फ़िरौन की सेना पीछे थी, तो वो परमेश्वर के कामों को आगे नहीं कर पाता। वो घबराया नहीं, उस मुश्किल को फेस किया और परमेश्वर ने उसे रास्ता दिया, उस समुद्र को 2 पार कर दिया। ऐसे ही परमेश्वर आपको रास्ता देता है हर एक मुश्किल में, प्रॉब्लम में, क्योंकि उसके वादे आपके साथ जुड़े हुए हैं। जब आप उसके साथ वफादारी में चलेंगे, उसके साथ एकदम सच्चाई के साथ चलेंगे, परमेश्वर आपके वादे आपकी लाइफ में ऑटोमेटिकली ही पूरे हो जाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि परमेश्वर के आप नज़र में सही काम कर रहे हो, परमेश्वर आपको आशीष ना करे। ऐसा कभी नहीं हो सकता।
सोचिए शद्रक मेशक अबेदनगो को जब बढ़ती भट्टी में डालने वाले थे तो राजा कहता है दंडवत करो, और वो कह रहे हैं कि भाई हमें परमेश्वर बचाए चाहे ना बचाए, मगर हम परमेश्वर की प्रतिज्ञा को पूरा करेंगे, उस बात को पूरा करेंगे जो परमेश्वर ने हमें कही है कि किसी और को दंडवत नहीं करना, कोई तुम्हारे सामने परमेश्वर नहीं है। तो सोचिए परमेश्वर ने उन्हें वहाँ से आग की भट्टी में से निकाला, और राजे ने तब हुक्म दिया कि इनका जो परमेश्वर है वो सच में परमेश्वर है, और इनके परमेश्वर की जो खिलाफत करेगा उसे मार दिया जाएगा। प्रतिज्ञा परमेश्वर की आपके साथ जुड़ी है। अब बड़ी कामों को कर पाते हैं तभी जब आप परमेश्वर के साथ वफादारी में रहते हैं, परमेश्वर के साथ पवित्रताई में रहते हैं, परमेश्वर के वारिस साबित करते हैं परमेश्वर को, तब परमेश्वर आपकी लाइफ में बड़े कामों को कर पाता है। तब उसकी जायदाद के आप हकदार हैं। तब आपके पास वही मसा होगा जो परमेश्वर ने आपके लिए ठहराया हुआ है, क्योंकि आप साबित करेंगे। इसलिए आत्मिक रीति से बढ़े, प्रार्थना करें, रोज़े रखें, बाइबल को रीड करें, पढ़ें, अपना बीज बीजे, दसवां दें परमेश्वर को। दसवां हिस्सा परमेश्वर का जो है वो परमेश्वर को दो, ताकि परमेश्वर आपकी लाइफ में काम कर पाए। मिच्योर हो जाइए आप आत्मा में। बहुत आपने बच्चों की तरह रह लिया, बहुत पाप कर लिए, कभी पाप करके परमेश्वर के आगे प्रार्थना कर ली तो परमेश्वर आपको माफ़ कर देते हैं। सोचिए आप बार बार पाप करते हैं तो सोचिए आप प्रभु यीशु मसीह को फिर से ही सूली पर चढ़ा रहे हैं, वही दर्द वही तकलीफ आप फिर से दे रहे हैं। क्यों? अगर आपको कोई चोट लगी है, आपको फिर से वहीं पर और चोट लग जाए और चोट लग जाए और चोट लग जाए तो कैसा फील होगा? ऐसा ही प्रभु यीशु मसीह को फील होता है जब आप फिर से पाप करते हैं, वो तकलीफ में होते हैं, वो इस चीज़ का दुख, उनको दुख होता होगा कि इसने फिर से पाप किया। इसलिए पाप मत करिए, वो काम मत करिए जो परमेश्वर की नज़र में बुरा है। रिपीट मत करिए अपने पापों को बार बार। आज पाप कर लिया, तौबा कर ली, फिर से कल को वही पाप वही पाप वही पाप आप रिपीट कर रहे हैं, और फिर से प्रभु यीशु मसीह को क्या कर रहे हैं? सूली पे चढ़ा रहे हैं। और कैसे आप बारिश होंगे? अगर बारिश बनना चाहते हैं, परमेश्वर को साबित करिए अपने कामों से। अच्छा लाइफस्टाइल चूज करिए, प्रार्थना वाला जीवन व्यतीत करिए, बाइबल स्टडी करिए, बीज बीजिए, रोज़े रखिए। जैसे आप ऐसा करना स्टार्ट करेंगे, आप आत्मा में विचौर होते जाएंगे, आपके रास्ते खुलने स्टार्ट हो जाएंगे। जो परमेश्वर की प्रतिज्ञा आपके साथ जुड़ी हुई है वो आपकी लाइफ में पूरी होनी स्टार्ट हो जाएगी। तब आप दुष्ट आत्मा को बोलेंगे जा निकल, और वो निकलेगी। तब आप किसी भी बिजनेस को करेंगे, वो फेल नहीं होगा, वो सक्सेस होगा। इसलिए परमेश्वर के साथ वफादारी में चलते जाइए, परमेश्वर आपको आशीष और बरकत से भरेगा। और परमेश्वर को साबित करिए कि परमेश्वर में सच में आपका वारिस है। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष और बरकत दे इस वचन के द्वारा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप आत्मा में बढ़ेंगे और प्रार्थना, बाइबल पढ़ने का और रोज़े रखने का आप निर्णय ले चुके हैं। परमेश्वर आपको आशीष और बरकत दे। सबको चैन से। गॉड ब्लेस यू।